अस्सलाम वालेकुम डियर वर्चुअल यूनिवर्सिटी और फेलोज, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो MTH 50 असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन फॉर 2023 और सेक्शन इंचार्ज है हमारे वसीम जाहिद साहब। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। हमने अल्फा की वैल्यू जो है वो निकालनी है। आप इसको ए पढ़ लें, अल्फा पढ़ लें, ये इसमें जो है वो आप अपनी मर्जी पढ़ सकते हैं। For which the following system of linear equations has infinite solutions, यानी ये दो हमें इक्वेशंस दी गई हैं और इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है और इनमें से हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है। साइन अल्फा दिया गया है और यहाँ काज अल्फा दिया गया है। प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है और यहाँ एक्स माइनस काज अल्फा मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, तो हमने इनका जो है वो सोल्यूशन निकालना है और अल्फा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि जब भी कोई इक्वेशन जो है वो मल्टीपल सॉल्यूशन रखती है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों ईच अदर जो है ना वो बराबर हैं। तो चलते हैं जी सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले तो ऐसे तमाम व्यूवर्स, ऐसे तमाम दोस्त जो चैनल पे नए हैं तो वो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट की वीडियो जो है वो आप तक मिलती रहे। तो इंशाल्लाह आपका जो है ना वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो इसको कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, समझ के कीजिएगा। कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो तो वो जरूर जो है वो देख लीजिएगा। तो बाकी कमेंट बॉक्स में अगर कोई सॉल्यूशन हो तो वो भी आप जो है वो सेंड कर सकते हैं। फॉर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू हैव एन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ये वाली जो इक्वेशंस हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये है कि मस्ट बी डिपेंडेंट। तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो डिपेंडेंट होंगी एंड मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर्स, तो ये दोनों जो है वो आपस में मल्टीपल ऑफ ईच अदर होगी। तो हम क्या करते हैं जी, इस इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू काज अल्फा y। ये हमें दो इक्वेशंस दी गई थी तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को बेटा लिखा है। तो लिखने के बाद हमने x की वैल्यू निकाली, तो यहाँ आ गया x इज इक्वल टू काज अल्फा मल्टीप्लाई बाय y। तो फिर हमने इस इक्वेशंस को इस वाली इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट करना है। तो यहाँ हमारे पास साइन अल्फा वैसे के वैसे रहेगा, x की जगह पे आ जाएगा काज अल्फा मल्टीप्लाई बाय y प्लस y इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास साइन अल्फा काज अल्फा मल्टीप्लाई बाय y प्लस y इज इक्वल टू 1। तो ये दो इक्वेशंस थी, तो दोनों में y इसमें भी है और y इसमें भी है। तो y हमने कॉमन ले लिया, तो y कॉमन लेने के बाद हमारे पास इक्वेशन बनेगी y ये साइन अल्फा काज अल्फा वैसे का वैसे ही प्लस वैसे का वैसे ही y हमने कॉमन ले लिया, इसकी जगह पे 1 रह जाएगा और इज इक्वल टू हमारे पास 1 है। तो ये मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन भी y के इक्वल और साइन अल्फा काज अल्फा प्लस 1 ये भी 1 के इक्वल। तो ये इक्वेशन से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, तो हमने साइन अल्फा काज अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 लेना था। तो यहाँ हमारे पास जो है ना वो साइन अल्फा काज अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है। 1 और 1 जो है वो ये भी प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस होना था, तो ये 0 हो जाएगी। तो साइन अल्फा काज अल्फा इज इक्वल टू 0। तो अब जो है ना हमारे पास साइन अल्फा वो भी 0 के इक्वल है और काज अल्फा वो भी हमारे पास 0 है। तो हम क्या करेंगे जी, हमारे पास साइन अल्फा जब 0 के इक्वल होगा तो इसका मतलब यह है कि वो हमारे पास अल्फा की वैल्यू जो है वो n पाई आएगी, यानी n की जगह कोई भी इंटीजर्स हो तो हमारे पास जो है ना वो ये वाली वैल्यू आएगी साइन की। अगर काज जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल आता है तो l की वैल्यू जो है वो n पाई ओवर 2 प्लस n पाई और वेयर n इज अ इंटीजर्स। तो ये हमारे पास n इंटीजर था। अब ये भी बात समझने वाली है कि साइन अल्फा और काज अल्फा ये दोनों भी जो है ना वो सेम एंगल के ऊपर जो है वो 0 नहीं होते, तो इसलिए हमने जो है वो वैल्यू किसकी पिकअप करनी है, वो हमारे पास साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 हम पिक करेंगे। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू जो है वो n पाई हमारे पास आ जाएगी n। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम r टू r। तो अब हमने जो है वो इसकी जो है ना वो बताना ये है कि ये हमें जो फंक्शंस दिए गए हैं ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो f r अप्रोचेस टू r डिफाइंड एज f ऑफ x इंटीग्रल ऑफ x और g r टू r है डिफाइंड एज g ऑफ x इंटीग्रल k ऑफ x। तो ये हमारे पास जो है वो दो फंक्शंस दिए गए हैं, तो दो फंक्शंस के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए ना दो प्रॉपर्टीज का पूरा होना जो है वो लाजमी होता है। वो कौन सी है, पहली एडिटिविटी है कि f x प्लस y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y, और होमोजेनिटी f c x c f ऑफ x। तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज थी। इन दोनों प्रॉपर्टीज जब तक ये दोनों होल्ड्स नहीं करेंगी प्रॉपर्टी तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। तो चले हम जो है वो इक्वेशन नंबर 1 जो दी थी f ऑफ x इंटीग्रल ऑफ x, तो ये हम देखते हैं जी, इसका जब हम इंटीग्रल सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 ऑफ x स्क्वायर हमारे पास आएगा।
तो जब हम इसकी जो है ना वो दोनों प्रॉपर्टीज के हवाले से देखेंगे तो ये हमारे पास जब हमने f को रिप्लेस कर दिया x प्लस वाई के साथ, अब इसी इक्वेशन के अंदर जो हमने वैल्यू पुट करनी है, जब f ऑफ x प्लस वाई 1/2 x को रिप्लेस कर दिया x प्लस वाई के साथ, तो ये हमारे पास इसके इक्वल नहीं बनता 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/2 y का स्क्वायर। हालांकि इसको बनना चाहिए था क्या, f ऑफ x प्लस f ऑफ y। तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती। और दूसरी प्रॉपर्टी, अब इसी के ऊपर जो है हम दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करते हैं, तो f cx इज इक्वल टू 1/2 cx का स्क्वायर। तो ये हमारे पास c स्क्वायर 1/2 x स्क्वायर, हालांकि इसको क्या बनना चाहिए था, c 1/2 x स्क्वायर बनना था, और वो हमारे पास किसके इक्वल है, सी एफ ऑफ एक्स। तो ये वाली पहली जो है हमारे पास फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद जी ऑफ एक्स के लिए हम टेस्ट करेंगे, तो इंटीग्रल के ऑफ एक्स 1/2 के जो है वो कांस्टेंट था, तो एक्स का स्क्वायर और 1/2 जो है वो हमारा शुरू में आ चुका है। तो इसके ऊपर जब हम दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई करेंगे, जी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 के एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, यानी इस x को हमने रिप्लेस कर दिया x प्लस वाई के साथ, तो इसका भी सोल्यूशन जो है वो हमारे पास जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई के इक्वल नहीं आता, तो इसलिए पहली प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती। और दूसरी हमारे पास जी सी एक्स है, तो 1/2 के सी एक्स का होल स्क्वायर सी स्क्वायर 1/2 के एक्स का स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू सी 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन दी गई थी कि दूसरा जो फंक्शन जो था, दूसरा फंक्शन भी हमारे पास जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पूरी नहीं होती, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टीज जो होल्ड नहीं करती। जब दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करेंगे तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि दोनों फंक्शन जो हमें दिए गए थे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो ये आपकी असाइनमेंट MTH 501 की थी, और इसके जो है ना वो सेक्शन इंचार्ज वसीम जाहिद थे, तो आप इसको जरूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज।